ये 9 दिवस क्यों हैं और कितनी नवरात्रि होती हैं, कितनी नवरात्रि होती है? वर्ष के दौरान कुल 4 प्रकार के नवरात्रि होते हैं। शारदीय, चैत्र, ये प्रकट है। शारदीय और चैत्र ये प्रकट नवरात्रि हैं, और माघ में और आषाढ़ में ये गुप्त नवरात्रि होते हैं। गुप्त वाली जो है वो गुप्त विद्याओं की सिद्धि के हेतु स्वतंत्र साधनाएं की जाती हैं, इसलिए उनको गुप्त नवरात्रि कहते हैं। इसमें जो अघोर, तांत्रिक इत्यादि है वो महाविद्या को सिद्ध करते हैं। हमारे लिए 2 ही होती हैं, जो भक्त लोग हैं उनके लिए शारदीय और चैत्र की। ठीक है, तो देवी हैं कौन, दुर्गा कहते क्यों हैं? हमारे लिए जो दुर्गा तत्व है वो क्या है? हमको 9 दिन ये विशेष क्यों लगते हैं? और जो ये बसंत वाला यानी चैत्र वाला नवरात्र है, इसकी क्या विशेषता है? तो थोड़ा थोड़ा हम लोग उसको टच करके निकलने की कोशिश करेंगे। दुर्गा सप्तशती में श्लोक आता है, देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। देवी, देवी मतलब देवी प्रपन्नार्ति हरे, उनका काम क्या है? शरणागत की पीड़ा को हरण करना। अप्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य, किसी एक की मां नहीं है, मातर जगतो अखिलस्य, पूरे संसार का भरण पोषण करने वाली है। अप्रसीद विश्वेश्वरी, भरण पोषण तो करती हैं लेकिन अधिष्ठात्री भी है, पूरे विश्व की अधिष्ठात्री, अधिकारी मां है। पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य, इस चर और अचर की आप अधिष्ठात्री हैं, इसलिए आप प्रसन्न हो जाएं। इस श्लोक को क्यों लिया? क्योंकि शरणागत की पीड़ा का हरण करना, आधिपत्य भी होना, और जो संसार में चर अचर की शक्ति है उसका मूल स्वरूप भी माँ दुर्गा है। तो ये तीनों क्वालिटी हैं। आइए हम लोग इसी को समझने का प्रयास करते हैं। देवी भागवत पुराण में प्रश्न है, संवाद चल रहा है। पुराण जो है वो अंतर्गत है व्यास जी और जन्मेजय की। परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई, के पुत्र जन्मेजय हुए। उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें उन्होंने संकल्प लिया कि मैं सभी सर्पों का नाश कर दूंगा, उनको यज्ञ में बुला के भस्म करवा दूंगा। और उसके पश्चात कहानी अलग है, उस पर हम लोग नहीं जाते। उसके पश्चात व्यास जी में और जन्मेजय में संवाद चल रहा है, और वही संवाद क्या है? देवी भागवत पुराण है। कहते हैं, अब्रह्मा सृजति लोकान् वै विष्णु पात्य अखिलम जगत, और रुद्रा संहरते काले त्रयेते अत्र कारणम। ब्रह्मा सृजाति लोकान् वै, इस पूरे संसार का, जगत का ब्रह्मा जी सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, और शंकर प्रलय काल में संहार करते हैं। तीनों इसमें कारण है। एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। देखा जाए तो ये तीनों क्या है? एक दूसरे के ही मूर्ति स्वरूप है।
और क्रमशः कैसे रजा सत्तमोभिश्च संयुता कारका। भगवान विष्णु वो डिस्कनेक्ट हो गया होगा, हिल गया होगा, ऐसा लग रहा है। भगवान विष्णु क्या है? वो सतोगुणी है। ब्रह्मा जी रजोगुण के देवता और भगवान शिव तमोगुण से युक्त होकर अपना अपना कार्य करते हैं। इन तीनों के मध्य में तेषां मध्ये हरिः श्रेष्ठो माधवा पुरुषोत्तमा आदिदेवो जगन्नाथ समर्था सर्वकर्मसु। उनके बीच में जो जगन्नाथ भगवान विष्णु हैं वो सर्वश्रेष्ठ माना जाते हैं और सब कार्यों में समर्थ भी हैं। वो चाहें तो संहार भी कर सकते हैं, वो चाहें तो सृजन भी कर सकते हैं और पालन करता तो माने ही जाते हैं। माधव जो है वो तीनों में श्रेष्ठ है। नान्या कोपि समर्थो अस्ति विष्णोरतुल तेजसा सा कथम स्वापिता स्वामी विवशो योग माया। प्रकरण चल रहा है। ब्रह्मा व्यास जी कहते हैं, व्यास जी कह रहे हैं कि भगवान सो गए और उनके कान से मल निकला, मैल निकला और वो दो राक्षसों में परिवर्तित हो गया, मधु और कैटभ। जन्मेजय को आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो जो सबको पालन करने में समर्थ हैं, जो सृजन करने में भी समर्थ हैं, जो संहार करने में भी समर्थ हैं, उन पर किसका वश चल सकता है। तो ये बात पूछ रहे हैं व्यास जी से। तो व्यास जी जो है इसके जवाब में ही पूरा देवी भागवत पुराण कहा उन्होंने। तो वास्तविक स्थिति क्या है ब्रह्म संहिता में कहा गया, असृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभतिम दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य नाचेष्टते सा गोविंदम आदिपुरुषं तमहं भजामि। एकमात्र जो सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति है कौन? दुर्गा है, जिनकी छाया की भांति वर्तमान में छाया की भांति इस भुवन को शक्ति पोषण कर रही है और जिसके इच्छा के अनुरूप ही दुर्गा देवी आचरण करती हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूं। ब्रह्मा जी की दुर्गा जैसा कि नाम है, दुर्ग जानते हैं? दुर्ग, दुर्ग क्या होता है? दुर्ग क्या होता है? किला। संसार कैसा है? संसार अभेद्य किला है। कहते हैं ना भव सागर से पार नहीं उपारे। तो ये क्या है? अभेद्य किला है। और इस अभेद्य किला की रक्षा करने वाली वो मां दुर्गा है। दुर्ग शब्द से आया दुर्गा। जो इस दुर्ग की रक्षा करें वो दुर्गा है। अभी चल रहा है। जो इस दुर्ग की रक्षा करें वो दुर्गा है। पालन, सृजन और संहार तीनों कार्य भगवान की इच्छा के अनुसार करती हैं। यानी भगवान की सेवा में सदैव ये लगी रहती हैं। एक और वॉल्यूम दोनों बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, दोनों बढ़ा दीजिए। तो ये जो पूरा देवी धाम है, ये जो 14 भुवन कहे जाते हैं,
इनकी अधिष्ठात्र देवी दुर्गा है। दुर्ग जो है यानी किला, अभेद्य किला, वो कारागार की तरह है। और कारागार में यानी जेल में एक अधिकारी होते हैं, उनको कहते हैं जेलर। तो जेलर का काम है पालन पोषण करना भी और दंड देना भी। अगर जेल के अंदर कोई कैदी है तो उसको अगर कोई आवश्यकता है तो क्या होगा, वो उसका पालन पोषण भी करेंगे, और अगर उसे दंड देने की आवश्यकता होगी तो दंड भी दिया जाएगा। तो ये सारा कार्य जेलर का है। तो माँ दुर्गा क्या है, इस संसार की, संसार जो कि एक कारागार है उसकी जेलर है। तो जो भगवान के नियम से चलता है, जो भगवान का सेवक होता है, उसकी जल्दी छुट्टी हो जाया करती है, वो सुविधा मिलती है। होते हैं ना कुछ वीआईपी जेल में भी, जिनको फ़ोन मिल जाएगा, जिनको पिज्ज़ा बर्गर भी सप्लाई होने लगता है, घर का खाना उपलब्ध हो जाता है। तो दुर्ग शब्द से कारागार को समझना चाहिए। और जो माँ दुर्गा है वो क्या होता है कि 3 प्रकार की भगवान की शक्ति हैं। एक अंतरंगा शक्ति, एक बहिरंगा शक्ति और एक तटस्था शक्ति। तटस्था शक्ति जीव है, अंतरंगा शक्ति भगवान जिससे लीला करते हैं, बहिरंगा शक्ति वो जो प्रकृति है, जो माँ है, वो बहिरंगा शक्ति है। तो जो हम जीव हैं, जो मतलब तट पे हैं, ऐसे समझिए नदी है, तट है और उसके बाद पूरा जंगल इत्यादि है। तो तट वाले के पास स्वतंत्रता है, वो चाहे तो नदी में चला जाए और चाहे तो जंगल में चला जाए। तो ठीक उसी प्रकार से वो भगवान की अंतरंगा शक्ति से प्रभावित हो सकता है, कब, जब भजन करेगा। बहिरंगा शक्ति से प्रभावित होगा कब, जब वो संसार में माया के वशीभूत होकर के संसार सुख लेना चाहेगा। तो इस दुर्ग की रक्षा करने वाली माँ दुर्गा है। तो ये दुर्गा ही हैं जो पोषण भी करती हैं और संहार भी करती हैं और सृजन भी करती हैं। इस कर्म चक्र में व्यक्ति फंसा रहता है और सुख दुख नर्क स्वर्ग ये सब में घूमता रहता है। जो 14 भुवन है उनमें सब में एक शक्ति, वो कौन है, वो माँ दुर्गा ही है। वो विभिन्न रूप में आकर के वो ब्रह्माणी, शिवा और वैष्णवी बन के रहती हैं, लेकिन कार्य भगवान की इच्छा से ही करते हैं। विलज्जमानया यस्य स्थातुम् इच्छापथे मुया विमोहिता विकथन्ते ममाहम् इति दुर्दया। भागवत पुराण में कहा गया कि जगत में जिन दुर्गा जी की पूजा होती है वे छाया रूप दुर्गा है, परंतु भागवत धाम के आवरण में जिन मंत्रमयी दुर्गा का वर्णन है वो चिन्मयी कृष्ण दासी हैं। छाया दुर्गा उनकी दासी के रूप में जगत में कार्य करती है। तो हमको ये समझना चाहिए कि माँ दुर्गा की जो शरण लेता है उसको जेलर के हिसाब से काम करोगे तो आपको ठीक रहेगा, दंड नहीं मिलेगा, लेकिन मुक्ति हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। जब तक आपका पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा तब तक मुक्ति हो जाएगी इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप सरकार के अनुरूप, कहते हैं ना रिगरस इम्प्रिजनमेंट मिला लेकिन अच्छे कार्य में लग गया कोई व्यक्ति, उसकी सजा कम हो जाती है। तो जेलर के भी अनुरूप रहता है और सरकार के भी अनुरूप रहता है। तो भगवान की शरण लेना क्या है, वो संविधान पे चलना, सरकार के अनुरूप चलना है। लेकिन माँ दुर्गा सबकी, चूंकि संसार में सभी प्रकार के लोग हैं, तो कैसे सुलभता से सबका जीवन कट जाए, इसके लिए सप्तश्लोकी दुर्गा, उसमें भगवान शिव कहते हैं शिववाच देवी तुम भक्त सुलभे सर्वकार विधायनी
कलौ ही कार्य सिद्धर्थम उपायम ब्रूहि यत्नतः। भक्तों के लिए सुलभ हो, समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो, कलयुग में कामनाओं की सिद्धि के लिए कोई उपाय हो तो उसे अपने वाणी से आप कहो। देवी कहती हैं, देव्युवाच शृण देव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहनाप्याम्बा स्तुति प्रकाशेत। चलो तो कहते हैं कि माँ कहती है कि भगवान शिव से कह रही हैं, आपका मेरे पर बड़ा स्नेह है और कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसका नाम है अम्बा स्तुति, जो कि हमारे दुर्गा सप्तशती में दिया गया है। तो अगर कोई अम्बा स्तुति करता है तो उसको कोई भी संसारिक वस्तु आसानी से मिल जाती है और उसके लिए भक्ति भी सुलभ हो जाती है। तो ये जब आप दुर्गा सप्तशती शुरू में पढ़ेंगे तो उसमें अम्बा स्तुति लिखी है, जिसका प्रसिद्ध श्लोक हम लोग सुनते रहते हैं, सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके अशरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते अशरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वास्यार्ति हरे देवी नारायणी नमस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वशेष सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। और आखिर में कहा, रोगान शेषान पहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान अभीष्टान त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वाम आश्रिता हयाश्रयतां प्रयान्ति। हे देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो, कुपित होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश भी कर देती हो। जेलर नाराज हो जाए तो समझ लो, है ना, लेकिन जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उनमें विपत्ति नहीं आती और वो फिर बाधा मुक्त हो जाते। सर्वबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वय कार्यम अस्मा दैर्य विनाशनम। सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है, सभी बाधाओं का हरण हो जाता है। तो जो माँ दुर्गा का आश्रय लेता है तो उनके साथ इस प्रकार से बर्ताव होता है। और भी कारण है इनका नाम दुर्गा क्यों पड़ा, दुर्गा क्यों अवतार लेती हैं, क्यों आती हैं, उस पर थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे। दुर्गा सप्तशती बड़ी ही सुंदर ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है और प्रसादिक ग्रंथ है। प्रसादिक ग्रंथ कौन से होते हैं? वो जिनका पठन पाठन करने से, स्वाध्याय करने से आपको निश्चय ही फल प्राप्त होते हैं। तो वो रामचरितमानस, रामायण जी, श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती, ये सब क्या है? प्रसादिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसमें देवी महात्म्य भी लिखा हुआ है जो मार्कंडेय पुराण से लिया गया है। तो जो लोग इसको दुर्गा सप्तशती कर सकते हो, पढ़ सकते हो, तो बहुत सुंदर पुस्तक है। 700 श्लोक का संकलन है और इसमें दुर्गा जी के एक जगह 100 नाम, एक जगह 32 नाम दिए हुए हैं। तो जो चाहें कि इसका पठन पाठन करना है तो वो कर सकते हैं। देवी महात्म्य और देवी भागवत पुराण में जो अभी प्रश्न हम लोग कर रहे हैं, यही प्रश्न जन्मेजय ने व्यास जी से कहा, पूछा
कि आपने अब तक की जो कथा सुनाई बड़ी अद्भुत है, बड़ी सुंदर है, लेकिन आपने कहा हरिश्चंद्र जी ने भगवती शताक्षी के चरणों में उपासना की थी, तो वो शताक्षी कौन है और उसका कारण बताकर मेरे जन्म को सफल बनाने की कृपा करें। तो व्यास जी वो कथा जो शताक्षी की कथा है वो बताते हैं। कहते हैं प्राचीन समय की बात है, दुर्गम नाम का एक दैत्य हुआ। किस नाम का? दुर्गम नाम का। दुर्गम नाम का एक दैत्य हुआ और वो किसके वंश में था? वो हिरण्याक्ष के वंश में उसका जन्म हुआ। उसके पिता का नाम रुरु था। हिरण्याक्ष के वंश में रुरु हुए और रुरु के पुत्र का नाम दुर्गम हुआ। तो उसने विचार किया है, बड़ा ही दुष्ट किस्म का दैत्य था। दैत्य तो वैसे ही प्रायः दुष्ट ही होते हैं। तो दुर्गम ने विचार किया कि जो सारी शक्ति देवताओं को आती है वो किसके माध्यम से आती है? वो ब्राह्मणों के माध्यम से आती है। और ब्राह्मणों के माध्यम से कैसे आती है? जब वो वेद पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, क्यों अनुष्ठान की सारी विधि वेदों में दी हुई है। तो अगर ये संसार वेद विहीन हो जाए तो देवताओं की शक्ति अपने आप क्षीण हो जाएगी, और जब अपने आप क्षीण हो जाएगी तो हमारे लिए उनको परास्त करना तो मुश्किल कार्य नहीं रहेगा। तो उसने 1000 वर्ष तक बड़ी कठिन तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी अपने हंस रूपी वाहन पर बैठ करके पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूँ, वरदान मांगो। तो दुर्गम सावधान होकर के बोला, मुझे संपूर्ण वेद देने की कृपा करें, ऐसा वरदान दें कि समस्त वेद मेरे पास आ जाएं, मुझे ही बल दें और वो दूसरों को प्राप्त ना हो। ब्रह्मा जी आए थे, वरदान देना ही था। उन्होंने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो, और अपने लोक को चले गए। अब इधर क्या हुआ, जितने ब्राह्मणों ने वेद स्मृति में रखा था, तब जो वेद हैं, ग्रंथ हैं, वो स्मृति में हुआ करते थे। 2 प्रकार के ग्रंथ होते हैं, श्रुति और स्मृति। तो स्मृति में ग्रंथ हुआ करते थे, स्मृति ही चली गई। तो अब जो संध्या, स्नान, नित्य होम, श्राद्ध, जब वैदिक क्रियाएं होती थी, अब सब नष्ट हो गई। भूमंडल में हाहाकार मचा और देवताओं को उनकी हवि मिलना बंद हो गया, उनका भाग मिलना बंद हो गया। तो देवता कैसे हैं? निर्जर हैं। जर, जर का मतलब आयु, बुढ़ापा। 3 शब्द बनते हैं जर से, सजर, निर्जर और अजर। सजर कौन है? हम आप हैं, जिनको बुढ़ापा होता है, सभी जीवों को होता है। निर्जर कौन है? मृत्यु प्राप्त होती है लेकिन बूढ़े नहीं होते, मतलब समय समाप्त हो जाता है, वो देवता हैं, वो निर्जर हैं। और अजर कौन है? अजर तो हनुमान जी महाराज हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक छोहु। तो निर्जर होते हुए भी सारे कैसे हो गए? सजर हो गए, क्योंकि हवा नहीं मिलती थी और सबको बुढ़ापे ने ग्रस लिया। जितने भी देवता थे कैसे हो गए? बुढ़ापे वाले हो गए। देवता जब बलहीन होने लगे तो वो जाकर के गुफाओं में छुप गए। और इधर दुर्गम जो है वो उतना ही वेद के प्रभाव से वज्र के समान उसका शरीर हो गया। जो भी देवता होते उन्हें मार के वो भगा देता। और इधर क्या हुआ? जब वेद नहीं हुआ, वेद पाठ नहीं हुआ, देवताओं का बल चला गया, तो संसार सूखाग्रस्त हो गया, भयंकर अकाल पड़ा, वृष्टि नहीं हुई। भगवद गीता में कहा गया है कि हमको देवताओं को उनका भाग देना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसी के प्रभाव से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न जो है वो हमको मिलता है। तो ये एक चक्र है। अगर ये चक्र नहीं होगा तो क्या होगा? कुएं, बावलियां, पोखरे, नदी सब सूख जाएंगे,
भीषण अनिष्ट हुआ उस समय। सारे ब्राह्मण लोग हिमालय पर्वत पे गए, वहां पे जगदम्बा की उपासना की और उन्होंने देवी की स्तुति करके कहा कि हे देवी, हम पामर जनों पे दया करो, हम सब तरह से अपराधी हैं, लेकिन आपके पुत्र हैं तो आप आकर के हमारी रक्षा करिए। माँ जो है वो भुवनेश्वरी, हिमाचल में भुवनेश्वरी रहती हैं, तो भुवनेश्वरी प्रकट हुई और बड़ा सुंदर स्वरूप, हाथों में बाण, कमल के पुष्प। देखा उनको ब्राह्मणों ने, जय जयकार करने लगे, अपनी हाथ जोड़ करके विनती की। माँ ने कहा ठीक है, मैं आप सबका दुख दूर करूंगी, जरूर दूर करूंगी। देखा कि सभी लोग जर्जर हो चुके हैं, मृत समान हो गए, तो माँ सबके कष्ट को सुन के, दुख को सुन करके रोने लगी और इतना रोई, उनके पूरे शरीर में हजारों आंखें प्रकट हो गई जिनसे अश्रुपात होने लगा और अश्रुपात होने के कारण चारों तरफ पानी पानी, जल से नदी, समुद्र, पोखर, तालाब ये सब भर गए। इसीलिए माँ को क्या कहा जाता है? शताक्षी कहा जाता है, शताक्षी। और जब वो भर गए तो उसके बाद उन्होंने देखा कि तो सारे देवता आदि कैसे हो गए हैं, निर्बल हो गए हैं। तो उन्होंने अपने हाथ से शाक और स्वादिष्ट फल उनको खाने के लिए दिए और पूरी पृथ्वी पर बढ़िया नवीन सुंदर घास का प्राकट्य हो गया। तो जो सबको खाने के लिए शाक आदि की व्यवस्था माने की, इसलिए इनका एक नाम शाकंभरी कहलाया। हजारों नेत्र होने से शताक्षी और सबको शाक आदि फल आदि देने से शाकंभरी। इधर ये बात जो है वो दुर्गम तक पहुंची और दुर्गम नामक दैत्य को जब ये बात पता चली तो उसने अपनी सेना सजाई और अस्त्र से सुसज्जित होकर के लड़ने के लिए चल पड़ा। उसके पास एक अक्षौहिणी दैत्यों की सेना थी। देवताओं को सबसे पहले जाके उसने खदेड़ा, बोले तुमने बुलाया था, सबसे पहले तो तुम्हारे ऊपर मार पड़ी। सारे देवता भागे और माँ के पास वापस पहुंचे। माँ ने देखा तो एकदम क्रोध में, और जब क्रोध में आई तो उनसे बहुत सारी उग्र शक्तियां प्रकट हुई जिनके हम लोग नाम बहुत बार सुनते हैं। कालिका, तारिणी, बाला, त्रिपुरा, भैरवी, रमा, मगला, मातंगी, त्रिपुर सुंदरी, कामाक्षी, तुलिजा, जम्मिनी, मोहिनी, छिन्नमस्ता, ऐसी 10 सहस्त्रबाहु वाली, जिनको हम लोग पूजा में कहते हैं 64 योगिनियां, 32 योग माया। तो ये सारी प्रकट हुई और उनके सभी के हाथों में अस्त्र शस्त्र थे और फिर उन्होंने भयंकर घोर युद्ध किया। वो घोर युद्ध 8 दिन तक चला। सारी एक अक्षौहिणी सेना पूरी मार दी गई। 9वां दिन आया, 10वां दिन आया, कोई नहीं बचा। 11वें दिन स्वयं दुर्गम जो है वो लड़ने के लिए मां से आया और मां के और दुर्गम के बीच में पूरे दिन युद्ध हुआ। फिर लीला को पूर्ण करते हुए मां ने 15 बाण एक साथ छोड़े। 15 बाण छोड़े तो 4 बाण 4 घोड़ों को लगे, एक सारथी को लगा, 2 बाण दुर्गम के नेत्रों को भेद कर गए, 2 ने 2 भुजाओं को काटा, 1 बाण ने ध्वजा को काटा और 5 बाण उसके पंच भौतिक शरीर को भेदते हुए उसकी छाती में जा घुसे और दुर्गम का नाश हो गया, दुर्गम मारा गया। जब दुर्गम मारा गया तो उसके बाद सभी देवता और उन सबको वापस वेद का बल मिल गया। ब्राह्मणों को वेद की स्मृति हो आई और सभी लोगों ने प्रसन्नता पूर्वक माँ का
गुणगान किया, स्तुति की है, और उस स्तुति से प्रसन्न हुई माँ। तो उन्होंने कहा कि ये जो वेदवाणी है, जिसके अभाव में ये सारा अनर्थकारी समय था, ये मेरे शरीर से ही प्रकट हुई है। तो आप सबको, ब्राह्मणों को कहा, देवताओं को कहा, आप सबको वेदों की रक्षा करनी चाहिए और पूजा में संलग्न रहना ही आपका परम कर्तव्य है। चूंकि मेरे हाथ से दुर्गम नामक दैत्य का वध हुआ है, इसलिए मेरा एक नाम दुर्गा होगा, और सहस्त्र नेत्रों से जो अश्रुपात हुआ, इसके कारण मेरा एक नाम शताक्षी भी होगा। और जो व्यक्ति इन नामों का उच्चारण करता है, वो माया का भेदन करके मेरे लोक को प्राप्त होता है। दुर्गमासुर हंत्री त्वाद दुर्गेति मम नाम या ग्रहणाति चा शताक्षीति मायां भित्वा व्रजत्तै सो। वो मेरे लोक को प्राप्त होता है। तो सभी देवताओं को और जो भी कल्याण चाहता है, जिसमें दैत्य भी सम्मिलित हैं, उनको मेरी उपासना करनी चाहिए। तो इस प्रकार से माँ ने उपदेश दिया। तो माँ दुर्गा के नाम के हम लोगों ने दो कारण समझे। एक इस दुर्ग रूपी कारागार की रक्षक होने के कारण, दूसरा दुर्गम दैत्य का, और अन्य कारण भी वर्णित हैं। ये दो प्रमुख कारण कहे जाते हैं। अनेकानेक बार माँ दुर्गा का प्राकट्य हो चुका है। शिष्ट के आदि काल में गोलोकवर्ती वृंदावन के रास मंडल में भगवान कृष्ण ने नवरात्र व्रत किया था और माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ, जिससे सृष्टि की रचना हुई थी। तो वो महासर्ग के समय की बात है। दूसरी बार मधु और कैटव के भय से ब्रह्मा जी जब भगवान विष्णु के पास आए, तो भगवान ने योग माया को याद किया। उस समय माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ। तीसरी बार महादेव ने जब त्रिपुर का नाश किया, तो उस समय उन्होंने माँ दुर्गा के बल से किया। चौथी बार दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया था कि आप श्रीहीन हो जाइए। भागवत पुराण में कथा थी वृत्तासुर की। तो वृत्तासुर का वध करने के लिए नवरात्र व्रत किया था इंद्र ने, और माँ दुर्गा उस समय प्रकट हुई और उन्होंने वृत्तासुर को हरा दिया। और आपको आश्चर्य होगा, भगवान राम ने नवरात्र व्रत किया था और उसके बाद रावण को पराजित किया। मैंने ये प्रकरण क्यों सुनाए? आपने मुझसे प्रश्न किया था अनन्यता कहाँ जाती है। तो जब माँ का अपहरण हो गया और भगवान विलाप कर रहे हैं, लीलावश लक्ष्मण जी विलाप कर रहे हैं, उस समय नारद जी आकाश मार्ग से प्रकट हुए और उन्होंने नारायण नारायण करते हुए भगवान से कहा कि आप ऐसे इस प्रकार की लीला क्यों कर रहे हैं, आप साधारण जनों की भांति क्यों दुखी हो रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है। नारद जी बोले, बात तो मुझे ज्ञात है, आपकी कृपा से मैं तो त्रिलोक में विचरण करने वाला हूँ, सब जगह मेरी पहुँच है। रावण भी अपना ही चेला है और स्वर्ग में देवता भी अपने ही चेले हैं। तो मैं देवलोक गया था, मुझे इंद्र ने यह समाचार दिया और रावण अपनी मस्तक पर मौत मंडरा रही है, लेकिन वो इस बात से अज्ञान है, इसलिए इस कार्य में प्रवृत्त हो गया है। और रावण का निधन ही आपके अवतार का प्रयोजन है, इसलिए सीता जी का हरण हुआ। इसकी एक प्राचीन कथा है। जानकी जी पूर्व जन्म में एक मुनि की पुत्री थी। तप करना उनका स्वाभाविक गुण था। साध्वी होकर वो वन में तपस्या कर रही थी। रावण ने देख लिया और उस दुष्ट ने उनसे आग्रह किया कि तुम मेरी भार्या बन जाओ। तो उन्होंने बहुत लताड़ा और ऐसे में घोर अपमानित होने पर उस रावण ने माँ का जूड़ा पकड़ लिया।
तो ऐसे में तपस्विनी भड़क उठी और मन में आया कि इस दुष्ट ने मुझे स्पर्श कर लिया है तो मैं अपना शरीर त्याग देती हूँ। और उन्होंने उस समय रावण को श्राप दिया था, हे दुरात्मा, तेरे संहार के लिए मैं धरातल पर फिर से उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी और मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा, मेरा शरीर पांच भौतिक नहीं होगा। तो ये वही सीता है जो प्रकट हुई भूगर्भ से, और उस शाप के कारण रावण भ्रम में है और उसने मां को हरण कर लिया है। तो आप जो है, आपका प्राकट्य उस रावण का वध करने के लिए है और आप उनकी चिंता ना करें। एक प्रश्न मेरे मन में भी आता था, इसका समाधान मुझे देवी भागवत पुराण में मिला कि माँ जो है राक्षसों का बनाया भोजन तो लेगी नहीं, तो भूखी प्यासी रहती रही होगी। तो उसके लिए नारद जी बता रहे हैं कि माता सीता के जीवन की रक्षा के लिए सुरभि गाय का दुग्ध एक पात्र में इकट्ठा करके इंद्र स्वयं पहुंचाते थे अशोक वाटिका। तो उस दुग्ध को पा करके उन्होंने अपना जीवन निर्वाह किया। तो मैंने वो अमृत समान मधुर दूध को ले जाते हुए देखा है, नारद जी कह रहे हैं मैंने देखा है, और माँ उससे रह रही हैं, तो आप उसकी चिंता ना करें। आपका तो जो अवतार हुआ है उस संबंध में आपको प्रयोजन करना चाहिए। तो इस बात कब की है? ये आश्विन नवरात्रि की है। आश्विन नवरात्रि में आपको श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करना चाहिए, भगवती का आराधन करना चाहिए और साविधि जप और होम से संपूर्ण सिद्धियों को करना चाहिए। आप के इस अवतार से पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र सभी नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। तो आप ये पवित्र नवरात्र व्रत जरूर करिए। जब कोई कठिन परिस्थिति में हो तो उसको अपनी परिस्थिति से निकलने के लिए नवरात्र व्रत करना चाहिए। और जो प्रमुख ऋषि हैं जिनमें विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप, इन्होंने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसमें विश्वामित्र जी ने तो बहुत सारे श्लोकों की रचना भी की है जो मार्कंडेय पुराण के माध्यम से दुर्गा सप्तशती में पढ़ते हैं। और इंद्र ने भी वृत्तासुर के वध के लिए ऐसा किया है। भगवान ने कहा कि आप तो सब कुछ जानते हैं, आप तो वेदज्ञ हैं, तो आप बताने की कृपा करें कि वो कौन सी देवी हैं, उनके क्या प्रभाव हैं, कहाँ से अवतरित हुई, उनको किस नाम से संबोधित किया जाता है। नारद जी कहते हैं कि वो देवी आद्य शक्ति हैं, दुर्गा नाम से जानी जाती हैं, सदा सर्वदा विराजमान रहती हैं, जिनकी कृपा से संपूर्ण साधनाएं, कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। और वो क्या है? वो शरणागत दीनार्थ परित्राण परायण है, यानी वो अपने शरण में जाने वालों की, जो आर्त लोग रहते हैं, उनका कल्याण करने वाली हैं। उनकी शक्ति से ही मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और भगवान शिव संहार करते हैं। और जो मंगलमयी शक्ति भाषित होती है, ये वही देवी है। सारा चर अचर सत असत वो इन्हीं से उद्भूत है, इन्हीं से चलता है। तो भगवान ने कहा कि विप्रवर, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बतलाएं, क्योंकि अब मैं प्रीतिपूर्वक देवी की उपासना करना चाहता हूँ। तो नारद जी ने उनको संक्षिप्त विधि बताई। कहा समतल भूमि पर सिंहासन रखकर भगवती जगदम्बा को पधराना चाहिए, 9 रात तक उपवास करते हुए उनकी आराधना करनी चाहिए, पूजा विधि सहित होनी चाहिए। और भगवान ने कहा कि मैं इस कार्य को अवश्य करूंगा। नारद जी एग्री हुए, सहमति दी कि मैं आपके इस कार्य में आचार्य का कार्य करूंगा। उसमें नारद जी आचार्य हुए और 9 दिन का व्रत हुआ। 10वें दिन उन्होंने, भगवान ने विजयदशमी का प्रयोजन बनाया और वो जो 9 दिन व्रत चला भगवान राम का। दूसरी तरफ दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण अंतर्गत हम देखते हैं कि 9 दिन तक राक्षसों से महायुद्ध चला, जिसमें माता ने अलग अलग रूप लिए। यही कारण बनता है कि हम 9 दिन इस पूजा को करते हैं। और भगवान ने जब ये किया तो उसके बाद
सुग्रीव से किष्किंधा में वो स्थान भी है जहाँ पे भगवान ने व्रत किया था, अनुष्ठान किया था। तो वहाँ से फिर सुग्रीव के साथ होकर के, वानरों के साथ होकर के भगवान ने रावण को परास्त किया। और उसके बाद फिर से ये जो वसंतकालीन नवरात्र है, भगवान ने दोबारा इसको किया है। तो हम लोगों को इससे ये जानकारी मिलती है कि माँ दुर्गा का व्रत ऐसा नहीं है कि कोई इस प्रकार का है जो शास्त्रोक्त नहीं है। शास्त्र में इसका वर्णन है। भागवत पुराण में कात्यायनी जी की उपासना गोपियों ने की है। अनन्यता आपकी खंडित नहीं होती, तब नहीं होती जब आप भगवान को ही प्राप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं। गोपियों ने कृष्ण को प्राप्त करने के लिए प्रार्थना कात्यायनी से की थी। भगवान कृष्ण से माया जो निकलती है, जिसको कहते हैं विष्णु माया, उनकी दो तरह के रूप बनते हैं। एक वो जो कृपा दृष्टि वाला है, जो लोग धर्मपरायण होते हैं, भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, उनकी भक्ति की वृद्धि होती है। और जिन पर भगवान कृष्ण की, भगवान राम की कृपा दृष्टि नहीं होती, वो मोह जाल में आबद्ध हो जाते हैं, नित्य बुद्धि वाले होते हैं और देवताओं की उपासना करते हैं। लेकिन होता किसके माध्यम से है? ये इन्हीं के माध्यम से होता है। तो आज दुर्गा सप्तशती में जो प्रकरण है उनके विषय में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन जो एक विधि है कि मूर्ति का आवाहन करना चाहिए, कलश स्थापना करना चाहिए, 6 देवों का पूजन, षोडश उपचार आदि करने चाहिए। उसमें कवच है, अर्गला है, ये सब उसके 6 अंग हैं। और टोटल में अगर आप देखो तो टोटल 700 श्लोक हैं। अगर आप 6 अंग और 12 अध्याय मिलाएंगे तो टोटल में 18 भाग बनते हैं। जन्मेजय जी ने फिर नवरात्र के विषय में पूछा है, और शारदीय नवरात्र में क्या करना चाहिए, बसंत के नवरात्र में क्या करना चाहिए, ये व्यास जी ने उनको बताया भी है। व्यास जी कहते हैं, शरद दुई संत नामानो दुर्गमो प्राणिनामिह तस्माद्यानादिदं कार्यं सर्वत्र शुभम इच्छिता। शरद और वसंत नाम की दोनों ऋतुएं संसार में प्राणियों के लिए दुर्गम है। इस दुर्गमता से जो पार करा दे वो दुर्गा है। तो इसलिए आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को बड़े यत्न के साथ ये नवरात्र का व्रत करना चाहिए। ये दोनों दुर्गम क्यों कहीं बताया है? द्वावेव सुमहाघोरावृतु रोग करो नृणाम वसंत शरदावेव सर्वनाश करावो। दोनों ऋतुएं शरद और वसंत मनुष्यों के लिए रोग उत्पन्न करती हैं, सबका विनाश कर देती हैं, बुद्धि का विनाश हो जाता है, कामोत्तेजना बढ़ जाती है। ऐसे में बुद्धिमान लोगों को शुभ चैत्र और आश्विन मास में भक्ति पूर्वक चंडिका देवी का पूजन करना चाहिए। तस्मात् तत्र प्रकर्तव्यं चंडिका पूजनम बुधै चैत्राश्विने शुभे मासे भक्ति पूर्वम नराधिप। तो इस तरह से दोनों ही ऋतुओं में जो हमारा रोग आदि ना हो उसके लिए पूरा वर्णन किया है, पूरे प्रकरण का वर्णन है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हों वो दुर्गा सप्तशती में पूरा कैसे करते हैं वो सब दिया हुआ है। इसमें आप नक्त व्रत कर सकते हैं, एक गुप्त व्रत कर सकते हैं, उपवास कर सकते हैं, तीनों प्रकार से रह सकते हैं इसमें। और प्रतिपदा से प्रारंभ होकर के नवमी तक किया जाता है। विशेष चीज ये है कि व्रती को भूमि पर सोना चाहिए, वस्त्र आभूषण आदि से कन्याओं का पूजन करना चाहिए, स्वयं उनसे दूर रहना चाहिए, श्रृंगार कम से कम करें, उसका प्रयोग कौमारी पूजन के लिए करना चाहिए। कहा तो ये गया है
कि नित्य एक कौमारी का पूजन करना चाहिए। एक ही काम पूजे नित्य में का वृद्धया तथा पुनः द्विगुणम त्रिगुणम वापि प्रत्येकम नवकम चवा। पूजन करें और प्रतिदिन दुगुने तिगुने और वृद्धि क्रम से, एक दिन पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे करके 9वें दिन 9 कौमारियों का पूजन करना चाहिए। धन सामर्थ्य के अनुसार भगवती की पूजा करें, लेकिन स्पष्ट कहा कि देवी के यज्ञ में धन की कृपणता ना करें। उनके व्रत में, उनके यज्ञ में लोग धन बचा लेते हैं ना कि 11 के बजाय 1 रुपया चढ़ा दे, तो ऐसा ना करें, स्पष्ट कहा है, स्पष्ट कहा है। तो इसमें पूजा के विषय में, कौमारी पूजन में क्या सावधानियां रखनी चाहिए वो कहा, वो सुनना जरूरी है, क्योंकि हम लोग, अधिकतर लोग है ना, कौमारी पूजन करते हैं, तो इस बात की जानकारी हो जाएगी। व्यासदेव जी कह रहे हैं, 1 वर्षा न कर्तव्या कन्या पूजा विधो नृप परम अज्ञात भोगानाम गंधादीनाम च बालिका। हे राजन, पूजा विधि में 1 वर्ष की अवस्था वाली कन्या नहीं लेनी चाहिए। 1 वर्ष से कम की कन्या पूजन में नहीं लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो कन्या गंध और भोग आदि पदार्थों के स्वाद से अनभिज्ञ रहती है। कितनी साइंटिफिक बात है, साइंस इसको प्रूव करती है कि जो स्वाद है वो 1 वर्ष के बाद आता है ना। वो गंध आदि से प्रभाव 1 वर्ष के बाद आता है। हम लोग इसको पीडियाट्रिक्स में पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। और वो कहा गया कि कुमारिका तुषा प्रोक्ता द्विवर्षाया भवेदिया त्रिमूर्तिश्च त्रिवर्षा च कल्याणी चतुरब्धिका। कुमारी कौन है? परिभाषा दी, कुमारिका तुषा प्रोक्ता, कौन कहा गया? द्विवर्षाया भवेदिया। कुमारी वो कही गई जो 2 वर्ष की हो चुकी हो। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी कही जाती है, और 5 वर्ष की रोहिणी। रोहिणी 5 वर्षा च खड्वर्षा कालिका स्मृता चंडिका 7 वर्षा यशादष्ट वर्षा च सांभवी। तो 5 वर्ष की रोहिणी, 6 वर्ष की कालिका, 7 वर्ष की चंडिका, 8 वर्ष की शांभवी, 9 वर्ष की क्या कहलाती है? 9 वर्षा भवेद दुर्गा सुभद्रा दर्शवासिकी अत ऊर्ध्वं न कर्तव्या सर्वकार विगर्हिता। 9 वर्ष की दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। इससे ऊपर की अवस्था वाली कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। तो जो कन्या कौमारी पूजन में हम लोगों को लेनी चाहिए वो 2 वर्ष से 10 वर्ष, 9 वर्ष सर्वोत्तम, 10 वर्ष मैक्सिमम। और इन कन्याओं के पूजन से अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो पहले हम लोगों ने कहा 2 साल वाली क्या है? कुमारी। कुमारी पूजिता कुर्या दुख दारिद्र्य नाशनम शत्रुक्षयम धनायुष्टम बल वृद्धिम करोति वै। कुमारी नाम की कन्या जो 2 वर्ष वाली है वो दुख और दरिद्रता का नाश, शत्रुओं का क्षय, धन आयु बल की वृद्धि करती है। 3 वर्ष वाली तिमूर्ति पूजनादायुष त्रिवर्गस्य फलम भवेत् धन्यान्याम गम्यश्चैव पुत्र पौत्रादि वृद्धया। 3 वर्ष वाले से अर्थ और काम की पूर्ति, धन धान्य का आगमन, पुत्र पौत्र आदि की वृद्धि। और 4थे वर्ष में विद्यार्थी विजयार्थी च राज्यार्थी यश्च पार्थिव सुखार्थी पूजे नित्यम कल्याणी सर्व कामदाम। जो राज विद्या विजय, राज्य के सुख, इनकी कामना करता हो वो 4 वर्ष वाली इसीलिए कल्याणी कहलाती है। 5 वर्ष वाली कालिकाम सत्तुनाशार्थम पूजेद भक्ति पूर्वकम ऐश्वर्य धन कामस्य चंडिकाम परिपूजयेत् पूजयेच्छाम्भवी नित्यं नृप सम्मोहनाय च दुख दारिद्र्य नाशाय संग्रामे
विजयाय च। कालिका यानी 5 वर्ष वाली, उसका पूजन करना है तो उससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। धन और ऐश्वर्य की अभिलाषा है तो चंडिका यानी 6 वर्ष से 7 वर्ष। सम्मोहन, दुख दारिद्र के नाश और संग्राम में युद्ध चल रहा हो, विजय के लिए शांभवी यानी 8 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। क्रूर शत्रु विनाशार्थम तथोग्र कर्म साधने दुर्गा चा पूजयत भक्त्या परलोक सुखाय चा। 9 वर्ष में परलोक में सुख पाना है, शत्रु का विनाश करना है और उग्र कर्म की साधना के निमित्त 9 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। और अपने मनोरथ, कोई भी मनोरथ की सिद्धि है, वांछितार्थस्य सिद्ध्यर्थम सुभद्रा पूजयेत सदा रोहिणीं रोगनाशाय पूजयेत विधवन्नरा। रोगनाश के लिए रोहिणी यानी 5 वर्ष की और सभी मनोरथों की पूर्ति के लिए सुभद्रा यानी 10 वर्ष की कन्या का पूजन करना चाहिए। इसमें वर्णों की भी बात है, किसको किस वर्ण की कन्या का पूजन कौन कर सकता है। जैसे होता है ना, हम लोग जाते हैं पड़ोस से सबको डाल, बोले इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात है नहीं, शास्त्र के हिसाब से नहीं है, जानते नहीं है इसलिए ऐसी बात करते हैं। ब्राह्मणी सर्वकारेषु जयार्थे नृपवंशजा लाभार्थे वैश्यवंशोत्था मता वा शूद्रवंशजा। समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए ब्राह्मण की कन्या, विजय प्राप्ति के लिए क्षत्रिय की कन्या, धन लाभ के लिए वैश्य की कन्या और शूद्र वंश में उत्पन्न कन्या भी धन लाभ के लिए योग्य मानी जाती हैं। लेकिन ये तो है कि आपके मनोरथ क्या है उस पर, लेकिन आप किस वर्ण के हो उस पर भी निर्भर करता है। ब्राह्मण ब्रह्मजा पूजा राजैन्य ब्रह्मवंशजा वश्य स्त्रीवर्गजा पूजा शत्र पाद संभवै। ब्राह्मणों को ब्राह्मण वंश वर्ण में उत्पन्न कन्या की और क्षत्रियों को ब्राह्मण वंश में जो उत्पन्न कन्या उनकी, वैश्यों को भी ब्राह्मण और क्षत्रिय जो उनसे ऊपर माने जाते हैं या वैश्य, तो ब्राह्मण से ब्राह्मण की कन्या का पूजन कर सकते हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में कर सकते हैं। और शूद्र यदि है तो चारों वर्णों में उत्पन्न किसी भी कन्या की पूजा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा है कि प्रतिदिन करना चाहिए, हर दिन एक कौमारी पूजन, और उसको कैसे वृद्धि होती है, पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4, ऐसे 9। अगर कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, कृपणता है, दारिद्र्य है, तो उसे अष्टमी तिथि को विशेष रूप से अवश्य पूजन करना चाहिए। कहा गया अशक्तो नियतम पूजा कर्तुम चेन नवरात्र के अष्टम्याम च विशेषेण कर्तव्यम पूजनम सदा। तो इस प्रकार से बताया गया। मुझे लगा कि अपने को पता होना चाहिए कौमारी पूजन में क्या सावधानी रखें, उस हेतु से कहा। नवरात्र के महत्व में सिर्फ 1 श्लोक कहूंगा, बाकी बहुत सारा कुछ कहा गया। व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च नवरात्र व्रतस्याश नैव तुल्यानि भूतले। इस पृथ्वीलोक पर जितने भी प्रकार के व्रत हैं, व्रतानि यानि चान्यानि दानानि विविधानि च, दान भी वे सब नवरात्र व्रत के तुल्य नहीं हैं, क्योंकि यह व्रत सदा धन्य दान प्रदान करने वाला, सुख संतान की वृद्धि करने वाला, आयु आरोग्य प्रदान करने वाला और स्वर्ग और मोक्ष भी देने वाला है। कोई अगर स्त्री वंध्या विधवा धनहीन है तो उसके विषय में अनुमान कर लेना चाहिए कि उसने पिछले जन्म में यह व्रत नहीं किया था। तो अगर कोई इस प्रकार से है तो उसको ऐसा समझ लेना चाहिए कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान ने रावण को, कुंभकर्ण को और मेघनाद का संहार करके निष्कंटक राज किया। रावण ने भी चंडी की पूजा की थी
उस यज्ञ का अगर विध्वंस नहीं होता तो भगवान के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है ना। तो इसलिए ये जो व्रत है अगर कोई वैष्णव है तो वो भी कर सकते हैं, पर उनकी जो आकांक्षा है वो क्या होनी चाहिए, वो भगवत प्राप्ति होनी चाहिए। माँ ने भी ये व्रत किया था, सीता माता ने। स्तुति है, सब लोग जानते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व मोहन सबस बिहारिणी। बहुत सुंदर स्तुति है, समय उतना नहीं है, बहुत सुंदर स्तुति है। और ये स्तुति में माता सीता ने कितनी सुंदरता से माँ को प्रसन्न करने के लिए प्रयास किया। किसी माँ को अगर प्रसन्न करना है तो सबसे पहले उसके कुल की प्रशंसा करनी चाहिए। अरे आप तो बहुत अच्छे खानदान से आती हैं, आपके पिताजी का तो क्या कहना। जय जय गिरिवर राज किशोरी। फिर जब खानदान, पिताजी माताजी उनकी प्रशंसा हो जाए तो उसके बाद में तो क्या आपके पति तो क्या कहें, और वो आपसे अत्यंत प्रेम भी करते हैं और आप तो उनकी अर्धांगिनी है। जय महेश मुख चंद चकोरी। और फिर उसके बच्चों के विषय में, और आपके जो दो बच्चे हैं वो तो सर्वश्रेष्ठ है ही। जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता। किसी माँ को कहे अरे आपकी तो क्या बात है, आप तो बहुत अच्छी समाज में है, उसको उतनी प्रसन्नता नहीं होती। लेकिन अगर उसको आप कहें कि आप जिनकी पुत्री हैं उनका तो बड़ा समाज में नाम है, आप जिस कुल खानदान से आते उसका क्या कहना, तो आपके विषय में तो क्या ही कह सकते हैं। माता सीता वैसे ही कह रही, जय 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 गिरि वरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुत गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सबस बिहारिणी, पति देवता सुदीय मातु प्रथम तवरेक, महिमाय मितन सकई कहे सहस शारदा शेष, सेवत तो ही सुलभ फलचारी। नवरात्र का यही तो फल है, सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरार पुरारी, देव पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा पुर सबही के, कीन्हु प्रगट न कारण ते, अस कही चरण गए बैदे, विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय प्रसाद सिर धरयो, बोली गौर हर सुनिय भरयो, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मन कामना तुम्हारे, नारद बचन सदा सुचि साचा, सोबर मिलई जाहि मनु राजा, मनु जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान, शील सने
जानत रावरो, हे भांति गौरी शीश से सहित ही हर्षियली, और तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। पूरा नवरात्र व्रत में जो आप करते हैं उस एकमात्र स्तुति में, इसीलिए जगत गुरु कहते हैं कि जो इस स्तुति को नित्य गाता है तो उसको नवरात्र में करने वाले पूजन का फल प्राप्त हो जाता है। तो इसको कर सकते हैं, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है ना। और हम लोग जानते हैं 9 दिन में कौन कौन सी दुर्गा हैं, उनकी क्या स्वरूप है। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कूशमांडेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति महागौरीति च, अष्टमम नवमं सिद्धिदात्री च, नौ दुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणयो महात्मना। पहली शैलपुत्री, प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटा, चतुर्थम कूष्मांडा, पंचम स्कंदमाता, छठम कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नवीं सिद्धिदात्री। इनके जैसे नाम है वैसे ही इनका फल और प्रभाव है, क्योंकि आज समय का भाव है। तो ये इस पर चर्चा हम पहले पिछले शारदीय नवरात्रि में कर चुके हैं, YouTube पर वीडियो उपलब्ध है। इसके आगे की चर्चा आप चाहें तो उसमें सुन सकते हैं। और हमने वहाँ पर जो है वो नवदा भक्ति से इसका कंपैरिजन भी किया था। जो 9 रात्रि हैं वो एक प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति देती हैं, तो ये चर्चा भी वहाँ उपलब्ध है, आप उसको सुन सकते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करे कपट तज ज्ञान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सममहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनों नहीं दे कहीं पर दोषा, नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। नवमी सिद्धिदात्री है। सिद्धिदात्री क्या करती है? आपके जीवन को भक्तिपूर्ण कर देती है, आप में सरलता आ जाती है। तो जो असली प्रभाव है वो क्या है? वो तो भक्ति की प्राप्ति है। नवरात्रि का असली जो उद्देश्य है वो है व्यक्ति को भक्ति में आगे बढ़ाना। तो कैसा हो जाता है? सरल हो जाता है। नवम सरल सब सन छन हीना, मम भरोसे हर्ष न दीना। और गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान बता रहे हैं, नवमहु एकहु जिनके होई, नार पुरुष सच राचर कोई। कोई भी हो, भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो हम लोग इस पर पहले चर्चा कर चुके हैं, तो अब आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। और अब चूँकि समय बहुत हो चुका है तो वाणी को विराम। करना क्या है? करना ये है जो माँ ने कहा, भक्त को चाहिए कि जिस प्रकार से माँ पार्वती ने सप्तऋषियों के आने पर बात कही थी, वो भक्त को इस उपासना में भी वो विचार करके लगे रहना चाहिए। जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊ सम्मुन तरहु कुंवारी, तजौन नारद कर उपदेशु, आप कहीं सत बार महेशु।
अगर भगवान से आपकी भक्ति की लगन है तो उसे किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। और दूसरी बात जो कही माता ने, वो क्या कही कि मेरे गुरुदेव भगवान ने कहा है, तो चाहे मेरे उपास्य भी सामने आके मना क्यों ना कर दें, जो गुरु का दिया हुआ मंत्र है, जो गुरु ने मुझे कहा है करने के लिए, उसको मैं छोड़ नहीं सकती, भले ही भगवान मिले या ना मिले। तो इस प्रकार से जो भक्ति करते हैं तो उनके जीवन में अनन्यता जाती नहीं है, वो हमेशा सदैव भगवान के प्यारे ही रहते हैं। तो आइए अब हम लोग हनुमान चालीसा गा लेते हैं और उसके बाद वाणी को विराम। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक मुझे बर्दाश्त किया, तो आप लोगों के चरणों में प्रणाम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार, बोधहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केश, हाथ वज्र ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी यति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धर सियहि दिखावा, विकट रूप इलंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के काज संवारे, लाय सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई, सहस बदन तुमरो गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहीशा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम अय राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि, जलधि लांघि गए अचरज नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लाए तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक आंगते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुनावे, नासै रोग
हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम बचन ध्यान जो आवे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साज। और मनोरथ जो कोई लावे सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे सुर निकंदन राम दुलार। अस्त्र सिद्धि नव निधि के दाता यश पर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दास। तुमरे भजन राम को पाए जन्म जन्म के दुख विश्राम। अंत काल रघुबरपुर जाए जहाँ जन्म है भक्त कहाए। और चेवता चेत न धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा कर गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई छूटै बंद महा सुख होई। जो या पढ़ हनुमान चालीसा होय सिद्ध साखी गौरी। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ रे महडेरा। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। दोनों हाथ उठा करके मैं ये बात कहता हूं और ऐसा मनगढ़ंत नहीं है। जो जितना ऊंचा हाथ उठाता है भगवान उसको उतना लपक के पकड़ते हैं। ठीक है, भगवान अपना हाथ बढ़ाते हैं, 2 अंगुल का फासला हमेशा रह जाता है। एक है भक्त का प्रयास, दूसरा है भगवान की कृपा। लेकिन भक्त का प्रयास अगर नहीं हुआ तो हाथ ही नीचे रह गया। भगवान कृपा भी बेचारे कैसे करेंगे। इसलिए हाथ ऊपर उठा के बोले श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। कनक बिहारी जू सरकार, कनक बिहारी जू सरकार की जय। तीर्थराज प्रयाग की जय। चक्र तीर्थ नैमिषारण्य की जय। चित्रकूट धाम की जय। कामदगिरी भगवान की जय। मंदाकिनी मैया राम घाट की जय। सर्वंगाश्रम श्रीकृष्णाश्रम की जय। राम सैया लक्ष्मण सैया की जय। वाल्मीकि आश्रम की जय। भरतकूप की जय। संगवेरपुर धाम की जय। परम पावन काशी नगरी की जय। परम धाम अयोध्या नगरी की जय। साक्षात गोलोक वृंदावन की जय। हरि के द्वार हरिद्वार की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। सरयू माता की जय। सर्व कल्याणकारी सुरभि माता की जय। सब संतों की जय। सब भक्तों की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। स्थान देवता की जय। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की जय। ऑनलाइन उपस्थित भक्तों की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय